हो गया। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अभी एक हमने डाउट क्लियर किया है, बच्चों को फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जो एसटीपी की बात होती है उसमें कभी कभी हमको वैल्यू अलग अलग देखने को मिलती है, 22.7 और 22.4, है ना। वो वैल्यू आपको डिफर करता है जब आप प्रेशर को अप्रॉक्सीमेट ले रहे हो कि एकदम अप्रोप्रिएटली ले रहे हो। जब आप प्रेशर को 0.987 लोगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू अलग हो जाएगी, और जब आप 1 atm लोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आप वैल्यू को क्या करोगे, पुट करोगे। दोनों वैल्यूज सही है, 22.7 भी सही है और 22.4 भी सही वैल्यू है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल है, थोड़ा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm प्रेशर is 22.4 cc and the number of molecules present in this volume is। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला तो आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक, प्रेशर, अब यहाँ पर प्रेशर कितना ले लिया है, 1 atm ले लिया है। ठीक है, नियर अबाउट। ठीक, ये क्या है, आपकी एसटीपी कंडीशन है। अब यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 22.4 cc का, पेन कहाँ है, ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है 22.4 cc जो है आपका, आप उसको ml में भी कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी सेम। ठीक, नाउ यू हैव टू पुट द फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन दिस वन। ये जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका 22.4 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बट सिंस यहाँ पर हम ml की बात कर रहे हैं तो हम किससे करेंगे, आपका 22/400 से। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ये समझ में आ गया, n की वैल्यू निकल गई। अब आप ऑप्शन देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है और ऑप्शन को भी देखो। क्या पूछा गया है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, इससे क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर से। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एवोगैड्रो नंबर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आगे फर्दर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता, कैलकुलेट करना पड़ता। तो क्या हो जाता अगर कैलकुलेट करना पड़ता, तो 6.023 × 10⁻23 होता है, और यहाँ पर -3 है, दैट मीन्स 20 हो जाता। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या दिया हुआ है, और हमने उसको 22/400 से क्यों डिवाइड किया है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, इधर क्लियर है। ठीक है, इसको लिख लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे चलेंगे हम लोग। सभी बच्चे नोट डाउन करो। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, रिवर्स भी समझ सकते हो ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालना, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, ये गैस की बात हो रही है ना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे हम लोग, क्वेश्चन हमने बताया था वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 था, यहाँ पर ml पे बात हो रही है तो 22/400 है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, एकदम थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट अब प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करिएगा। यहाँ पर आप यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, व्हाट डेटा इज गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। कुछ भी नया नहीं है ना इसमें, जो पढ़ाया था वही है ना। कुछ नया अगर आता है एक्सेप्शनल कोई कुछ, तो वो हम आपको बता देंगे कि ये एक नया चीज़ आया है। ठीक है, हो जाएगा तो बताइएगा, आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। फिर पीडीएफ नहीं भेजा था क्योंकि मैं जानती हूँ पीडीएफ भेजने के बाद भी बच्चों को डाउट रहता ही रहता, इसमें आता डाउट। ठीक है, एक बार समझ लोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ भेजेंगे, वो तो हमारे लिए इजी हो जाता है ना, फिर इसको डिस्कस नहीं करना पड़ता। हो गया, लिख लिया। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे है आपका, ये क्वेश्चन कर लिया था क्या, हाँ ये हो गया था क्वेश्चन, ये भी हो गया था,
है ना, ये वाला भी हो गया था। हाँ ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को समझो कैसे करना है। देखो क्या है, 3 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का मिक्सचर है और ब्यूटेन का मिक्सचर है। जब इसका कंप्लीट कंबशन होता है, यानी कि जब ये CO2 आपका, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कंबशन हो रहा है, तो क्या दे रहा है आपका 10 लीटर ऑफ CO2 दे रहा है। फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, आपको मिक्सचर का कॉम्पोजिशन फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? 3 लीटर है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का मिक्सचर है, जिसका कंबशन करने से हमको 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आपको क्या करना है, मिक्सचर का कॉम्पोजिशन निकालना है कि कौन सा 3 लीटर है, कौन सा 0 लीटर है, कौन सा 2 लीटर है, कौन सा 1 लीटर है। मतलब ये कंबाइंडली बताया है ना, तो आपको प्रोपेन और ब्यूटेन का अलग अलग बताना है कि दोनों का जो है कितना उसका कॉम्पोजिशन है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी लीटर से, दोनों अलग अलग। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो एक को, जैसे मैथ्स में आप क्या सॉल्व करते हो, एक को ले लेते हो आप x लेते हो, फिर दूसरे को क्या करते हो 3 माइनस x करते हो, टोटल दिया हुआ है, एक को x ले लो, दूसरे को क्या करोगे 3 माइनस x ले लो, ऐसे ही करते हो ना, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वही फंडा हम लोग यहाँ पर अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आप किसी एक को x मान के चलो और दूसरे को क्या कर दोगे 3 माइनस x कर दोगे, है ना। ठीक उसी से अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे CO2। यहाँ पर रिएक्शन क्या होनी है आपकी, दोनों की अलग अलग होगी। आप इसका रिएक्शन अलग कराओगे, इसका रिएक्शन अलग कराओगे, ठीक है। दोनों का रिएक्शन अलग अलग कराओगे, हम इसलिए बता रहे हैं, हम सॉल्यूशन दिखाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। दोनों का रिएक्शन अलग अलग कराओगे, अलग अलग CO2 की क्वांटिटी आपको मिलेगी, फिर दोनों को क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। आगे बढ़े, क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो, वॉल्यूम ऑफ C3H8, उसको आप क्या ले लो x लीटर्स ले लो। क्या ले लिया हमने, प्रोपेन का क्या ले लिया हमने x लीटर ले लिया, और ब्यूटेन का क्या ले लिया हमने 3 माइनस x ले लिया। ये समझ में आया? दोनों का कंबाइंड कितना दिया है 3 लीटर दिया है। तो आपने एक को क्या करना है x ले लेना है, और दूसरे को क्या लेना है 3 माइनस x ले लेना है। उसके बाद जब आप यहाँ प्रोपेन का क्या करा रहे हो, कंबशन करा रहे हो, तो आपको CO2 मिलेगा। यहाँ पर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, उसी से आप CO2 का जो है क्वांटिटी जो है वो आप कैलकुलेट करोगे। समझ लो, आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन, फर्स्ट यू लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अप्लाइड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो 1 लीटर से कितना हो रहा है आपका 3 लीटर, ठीक है। तो अगर आप x लीटर लेके चलते हो तो क्या हो जाएगा आपका 3x लीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या था आपका, ब्यूटेन का हमने क्या ले रखा था, ब्यूटेन का कितना ले रखा था 3 माइनस x ले रखा था ना। अब पहले भी इसका भी आप क्या करो, इक्वेशन लिखो और उसको बैलेंस कर लो, ठीक है। बैलेंस करने के बाद आपको क्या दिखेगा, 1 लीटर, जब आप 1 लीटर की बात कर रहे हो, 1 लीटर में कितना बन रहा है आपका 4 लीटर CO2 बन रहा है। कितना बन रहा है 4 लीटर्स, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर 3 माइनस x जो बचा हुआ था, 3 माइनस x यानी कि 4 इंटू 3 माइनस x, बात समझ में आई। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये जो 3x ये वाला था, 3x जो था, और आपका 3 माइनस x लीटर वाला जो था, इसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। देखो इधर, ये देखो यहाँ पर आपका ये जो 3x वाला है, ये कहाँ से आया है, आपका यहाँ से आया है, ठीक है। और ये आपका क्या है 4 इंटू 3 माइनस x, ये कहाँ से आया है आपका, ब्यूटेन से आया है। ये कहाँ से आया था आपका, ये प्रोपेन से आया था। हमको क्या करना है, CO2 का ही करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। जैसे कि पहले वाले में 2 किलो, नेक्स्ट वाले में 4 किलो, तो आप 2 और 4 क्या करते हो, ऐड कर देते हो यहाँ पर। लेकिन अभी क्या है आपका, एक ये तो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल है x है, उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से x ले लिया, 3x ले लिया इसका वाला, ठीक।
ये ऐड कर दिया और ये 4 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वॉट 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है टोटल कितना है 10 लीटर है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, बस वही निकालना था आपको। x की वैल्यू निकल गई, उससे क्या पता चलेगा बताओ? x क्या था? x किसको ले रखा था? किसको? प्रोपेन को। तो 2 लीटर यानी कितना? अगर ये 2 लीटर है तो ये 1 लीटर होगा, 3 लीटर है ना टोटल। समझ में आया है ना? ये अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो, x की वैल्यू निकल गई, यहाँ 3 माइनस एक्स में डाल लो जैसे आप मैथ्स में करते हो, तो कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 यानी कितना हो गया 1 लीटर। यहाँ पर आपका ब्यूटेन का 1 लीटर और प्रोपेन का 2 लीटर्स। समझ में आया? अब इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद भी अगर डाउट हो तो पूछो। ये समझ में आया? थोड़ा सा आपको इक्वेशन ध्यान में रखना पड़ेगा, बैलेंस नहीं करोगे इक्वेशन तो दिक्कत जाएगी। क्लियर है? हाँ, ये टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। हाँ, पूरे टेस्ट के ही क्वेश्चंस हैं ये, है ना। बच्चे बोल रहे थे कि इसको डिस्कस करना है। ठीक, लिखते जाओ। समझ में आ गया है ना? उसके बाद बताना, फिर आगे बढ़ेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका हो गया उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कैलकुलेट करो मास। जिन्होंने ये लिख लिया है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ए मॉलिक्यूल यानी कि एक मॉलिक्यूल। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। उससे मोलर मास निकाल लो, है ना। इसको करो, फिर आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। ये मुझे बताइए, ये इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अभी पूछिए कि हमें नहीं समझ में आया। सिंपल है बिल्कुल। किसी को है क्या? नो ना? आई एम टेकिंग इट एज ए नो, देयर इज नो डाउट। कोई नहीं कुछ पूछ रहा है तो ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। एक बार और समझा दे। देखो इसमें क्या लिया है हमने प्रोपेन को ले लिया x लीटर, ब्यूटेन को ले लिया 3 माइनस एक्स। फिर उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लो, अलग अलग बनाना। ये क्या है? प्रोपेन का कॉम्बशन दिखाया, यहाँ पर आपका ब्यूटेन का कॉम्बशन दिखाया, है ना। प्रोपेन के कॉम्बशन से जब 1 लीटर से कितना लीटर आपका बन रहा है? 3 लीटर बन रहा है। जब आप x लीटर लोगे तो क्या हुआ? 3x लीटर ऑफ CO2, है ना। उसी तरह से जब आप इसका लोगे, मतलब आपने क्या किया 3 इंटू एक्स कर दिया। ये x लीटर, जब हमने इसको x लिया था, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये x होगा, ठीक। उसके बाद जब आप ब्यूटेन का ले रहे हो, 1 लीटर से कितना बन रहा है? 4 लीटर बन रहा है। तो यहाँ पर हमने फिर वही 3 माइनस एक्स लीटर अगर ले लिया, जो हमने ऊपर एज्यूम किया था, सपोज किया था, तो यहाँ पर CO2 कितना बनेगा? 3 इंटू एज्यूम्ड वाला कितना? 3 माइनस एक्स। अब इसको, इस क्वांटिटी को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। सिंपल, कुछ नहीं है। देखो इसको और इसको आपने क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड करके ये टोटल ऐड करने के बाद कितना होगा? 10 लीटर्स होना चाहिए, है ना, ठीक। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या थी? x आपका क्या था? प्रोपेन था, और ब्यूटेन क्या था? 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1। बस सिंपल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन किया। करिए, बहुत स्लो हो रहा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इतना टाइम आपको वहाँ मिलेगा नहीं, है ना। आगे बढ़े, चलिए। आई विल सेंड द PDF। जो समझ लोगे तो फिर PDF भी सेंड कर देंगे। पहले यहाँ समझो, ठीक है। देखो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, हमने कहा था, हिंट दे दिया था आपको, क्या निकालना है? 18 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिर्फ 18 U यूनिफाइड मास, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है मास निकालने के लिए? देखो आपने ये निकाल लिया, मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। ये क्या है आपका? मोलर मास। मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। उससे आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, उससे मास निकल जाएगा। ऐसे ही ना निकालते थे, भूल गए? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एवोगैड्रो नंबर से कब आपको डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। ऊपर मल्टीप्लाई किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना मल्टीप्लाई,
अब यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मास कैलकुलेट करने को कह रहा है और दिया क्या है, केवल बोले कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, n यानी क्या है आपका 1 है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक का वो मास कैलकुलेट कर लिया, उसको क्या करना है आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, बस आ गया आंसर, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर बात होगी जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, आप ना अप्रॉक्सीमेट पे जाना, देखो यहाँ पर क्या है 18 इंटू 1/6.023 ऐसे समथिंग कुछ रहता है, 10 टू द पावर 20, तो आप ना इसको जस्ट एज ए 6 लेके चलो, ठीक है, डोंट टेक इट फर्दर, ठीक है, आप बस 6 लेके चलो, तो 6 3 ज़ा 18, ठीक है, तो 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, माइनस 23 हो जाएगा ग्राम्स में, लेकिन जब आप उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू उसमें क्या करना पड़ेगा, -3 और ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो वही किया हुआ है ना, समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो रहा है कि ये यहाँ से यहाँ आया, क्योंकि हमने ग्राम से क्या किया है, केजी में कन्वर्ट किया, ग्राम से जब केजी में कन्वर्ट करते हो तो कितना 1000 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, 1000 से डिवाइड करने का मतलब होता है, क्या होता है, इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3, है ना, 10 टू द -3 और टू द पावर -3, तो आपने इसको क्या किया, 10 टू द पावर 23 प्लस -3, यही किया है ना, ऐड करते हैं ना, पावर्स को क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है, तो उसको खोलोगे ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -26, यही हुआ है। कोई डाउट है इसमें किसी को, केजी में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आपका ऑप्शंस किस में दिए हुए हैं, केजी में दिए, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ये वाला ऑप्शन सही है, समझ में आ गया। अगर केजी में नहीं दिया है, ग्राम्स में दिया है, तो यू डोंट हैव टू डिवाइड इट, याद रखिएगा, ये मत सोचना अच्छा यहाँ तक किया था फिर 1000 से डिवाइड करना है, कॉन्सेप्ट को समझो कि 1000 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके ऑप्शंस में केजी में है, दैट्स व्हाई यू हैव डिवाइडेड, ठीक। आगे बढ़े, कोई डाउट है किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये निकालो, एट NTP 5.6 लीटर्स ऑफ गैस, यहाँ पे देखो क्या है, लीटर पे बात हो रही है ना, याद रखना। अब डिवाइड किससे करना होगा अगर, तो 22.4 से, है ना, है ना। ऑफ ए गैस वे 8 ग्राम, द वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहले आप आगे की चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेट करो, जब वेपर डेंसिटी पे पहुँचोगे तो आपको फॉर्मूला हम बता देंगे, 2 × मोलर मास, ठीक है। देखो क्या है, एट NTP 5.6 लीटर्स ऑफ गैस वे 8 ग्राम्स, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज, क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये, देखो कुछ नहीं है। यहां पर दो फॉर्मूले को क्या किया गया है, रिलेट किया गया है। कैसे रिलेट किए हैं, देखो जरा सा कैसे रिलेट किए हैं, इस चीज को समझो। हमको n का पता है पहले से, क्या है n का, मास गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट कितना है आपका, गिवन वेट आपका कितना दिया बताइए, 8 ग्राम्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, ठीक। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ से m को कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गैस का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ गैस बताई गई है। अगर गैस का नाम हो जाएगा तो आप उसको कैलकुलेट कर लेते, मोलर मास निकाल लेते ना उसका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपको इन दोनों फॉर्मूले को क्या करना है, साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये देखिए n इज इक्वल्स टू W/m, ये हमको पता है, मास गिवन वेट अपॉन मोलर मास। और जब हम गैस की बात करते हैं तो एक और फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। अब इनको आप क्या करो, इक्वेट करो, क्या क्या वैल्यू दी हुई है आपको, वॉल्यूम भी दिया हुआ है गैस का, लीटर में है ना। अब सिंस यहाँ पर ये लीटर में दिया हुआ है तो आपको डिवाइड किससे करना है, 22.4 से ही करना है। अगर ml में होता तो आप क्या करते, 22/400 करते ना, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, m निकाल लेना है, आपने m निकाल लिया, ठीक है। तो m निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है आपको बताओ, उसका जस्ट डबल होता है आपका वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो 32, हाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे m निकल गया आपका, 32 हो गया। कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाई 2, वेपर डेंसिटी कितनी निकलेगी बताइए, 16, है ना। कर लोगे, समझ में आ गया ये वाला, इस फॉर्मूले को याद कर लेना।
ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज योर मोलर मास। ये क्लियर है ना? आपने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, उसको जस्ट डिवाइड कर दो, आपकी वहां पर वेपर डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। मोलर मास कितना निकला आपका 32 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट आंसर एज ए 16, दैट विल बी योर वेपर डेंसिटी। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। फॉर्मूले को रिलेट करना भी यहाँ पर सीख लिया, ठीक, कि मोलर मास कैसे निकालेंगे, ठीक। अगर आपका केवल क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है लीटर्स में और वेट दिया है उसका, ठीक, तो आप कैसे निकालोगे? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। सोना नहीं है भाई, इतनी बोरिंग क्लास तो नहीं है कि सो रहे हो। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 0.01 मोल ऑफ आइडोफॉर्म, यानी आइडोफॉर्म यानी कि CH3 रिएक्ट्स विथ Ag सिल्वर टू प्रोड्यूस ए गैस हुज वॉल्यूम एट NTP इज। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। क्या कर निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। रिएक्शन दी हुई है, ये बैलेंस रिएक्शन है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है कि जब आपका 0.01 मोल, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन, इसमें देखो, क्वेश्चन में देखो, जब आप इसको देखते हो और इसको देखते हो, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो दिया है इक्वेशन में वो 2 मोल का दिया हुआ है और आपने कैलकुलेट कितना करना है? 0.01 मोल का करना है। तो पहले आप क्या करोगे? सिंपल, पहले एक का निकाल लो, उसके बाद क्या करते हो आप? मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। तो वही चीज अभी आगे करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखो, ये देखो, ठीक है, वही किया ना, वही चीज किया है ना। इस चीज को समझो, यहाँ पर शॉर्ट में है क्योंकि देखो कैसे करना है। 2 मोल जो है आपका, 2 मोल है, वो कितना बना रहा है आपका? ये इतना बना रहा है। C2H2 कितना बना रहा है? केवल 1 मोल बना रहा है। आपसे पूछा कितने मोल का गया है? 0.01 का। तो आप क्या करोगे? पहले 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हो, यही करोगे ना। 1 का निकाल लिया, 1 मोल का निकाल लिया, इसका 1 मोल का, फिर उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसको क्या करते हो? आप मल्टीप्लाई करते हो। यही तो किया है यहाँ पे। समझ में आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? भाई जैसे आप मैंगोज खरीदने जाते हो, 4 किलो आम जो है वो आपको मिला 40 रुपए का। अब 6 किलो कितने का? तो आप बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं कि बेटा पहले आप क्या करो, 40 को डिवाइड करो 4 से, तो आपको 1 किलो का मिलेगा, है ना। 1 किलो का मिल गया, यानी कितना? 10 रुपए मिला। आपको कितना निकालना है? 6 किलो का निकालना है। उसको क्या करो? 6 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी लगी है, बस यहाँ पॉइंट्स की बात हो रही है। बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? है ना। पहले 1 का निकाल लिया, उसके बाद 0.01 को क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई कर देना है ना। ये हो गया। उसके बाद जब वॉल्यूम की बात आ रही है तो मोल, इतना मोल है आपका इनटू दिस, किस में बात हुई है आपकी? ml में बात हुई है ना, ठीक है, ml में है। ऑप्शन में भी देखो सब क्या है आपका? ml में है। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 22,400। बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। कोई डाउट इसमें किसी को? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हटा दिया तो कितना हो गया बताइए? कैंसिल आउट करते जाओ, बस इसको कैंसिल कर दो। 1 1 2, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? देखो कौन सा? सेकंड वाला ना। बस क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। 6 का दिया है, 0.10 का निकालो, ऐसा दिया है। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन भी दी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन हर क्वेश्चन में बैलेंस्ड इक्वेशन दी हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए बेसिक इक्वेशंस भी आपको आनी चाहिए, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है ये भी। क्या है? 19.7 kg of gold was recovered from a smuggler. How many atoms of gold were recovered? आपको एटम्स निकालना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है गोल्ड का, ठीक। कैसे करोगे? कोई बता सकता है मुझे? एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है? गिवन मास भी दिया हुआ है और मोलर मास भी दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है। चलो देखो कैसे करना है, एकदम सिंपल है। ये देखो, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या कहा?
आपको गिवन मास भी दिया है और आपको क्या दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया हुआ है। ये देखो इधर गिवन मास कितना था आपका, 19.7 था। किसमें दिया हुआ था ये आपका, केजी में दिया था, है ना। ठीक है, इसको आप क्या करना है, ग्राम्स पे कन्वर्ट कर लेना, यानी 10 टू द पावर 3, है ना। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया है गोल्ड का, बस डिवाइड कर देना है, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। पहले ही बताया नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास भी दिया है, मोलर मास, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया मुझे, ये कब से सॉल्व कर रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, अगर वेट दिया है, गिवन वेट है और मोलर मास भी दिया, उसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स की बात आ रही है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते थे हम लोग, एवोगैड्रो नंबर से क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे कि इतने नंबर ऑफ मोल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ये हमने एवोगैड्रो नंबर जब पढ़ाया तो भी बताया था कि एक मोल की जब बात होती है तो एक मोल में कितने एवोगैड्रो होते हैं, नंबर होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब एक में इतना होता है तो 100 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर भी नहीं बता रहे हो आंसर। दिस इज वेरी शेमफुल। या तो आप लोग चुपचाप से सोच के रखे हो कि आई विल स्पून फीड यू, सब हम ही बता दें, या तो आप डर रहे हो, समझ, या तो आपको समझ में ही नहीं आया। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 10 टू द पावर 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। तो ये 10 टू द पावर 2 और 23 क्या होना है, ऐड हो जाना है, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 25 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये, फोर्थ वाला ऑप्शन है। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन है ये, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ही लोग बताओगे ना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन का, कैसे होगा। ये देखो, चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका, इसमें सब जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज़्यादा डेटा, और जितना छोटा क्वेश्चन उतना कम डेटा, उतना ही कम कैलकुलेशन। देखो क्या है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन भी दी हुई है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। यहाँ पर तो केवल एक ही है। अब क्या पूछ रहा है, 5 ग्राम अगर आप कर रहे हो तो कितना है, क्वेश्चन वही है। कभी किसी में 10, आपको कभी इक्वेशन में 10 मिलेगा तो आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा एक का, कभी 1 दिया होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात थोड़ी सी घूम गई है, बात क्या आ गई है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl will react with 5 grams of manganese dioxide। यहाँ पर आपको केवल मैंगनीज का एटॉमिक वेट दिया हुआ है, आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। कितना होगा बताओ, मैंगनीज डाइऑक्साइड का एटॉमिक वेट जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। हाँ चलो देखते हैं। हाँ MnO2, बस कितना कितना ऐड कर देना, 32 ऐड कर दो, 55, ये देखो 55 मैंगनीज का, 55 मैंगनीज का दिया है। ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। एक मिनट रुको रुको, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर लेते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वह फिर से देख लीजिए कैसे करना है। MnO2 का कैलकुलेट करना है, अभी क्वेश्चन में आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट है ना, इसलिए मैं यहीं पे कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो 55 प्लस 16 इंटू वॉट 2, ठीक है। कुल मिलाकर मान के चलो 55 प्लस 32 यानी कि कितना आएगा बताओ, ठीक। इसका यूज अभी होना है नीचे, ये कैलकुलेट कर लिया, बस आधा काम हो गया। अब देखो क्या करना है, देखो हो गया, कुछ नहीं, यही कैलकुलेट करना था मेन आपको। अब देखो कैसे करना है, यहाँ पर 1 मोल मैंगनीज डाइऑक्साइड कितना बना रहा है, बोलो ना यार, 1 मोल कितना बना रहा है, रिएक्ट कर रहा है, सॉरी बना नहीं रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कितना 4 HCl,
ठीक, यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, इधर रिएक्टेंट की बात हो रही, साथ में कितना रिएक्शन चल रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही होगा, कभी प्रोडक्ट का पूछेगा, कभी रिएक्टेंट का ही पूछ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ, एक आपका कितना बना रहा है, 4 मोल यूज कर रहा है। दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, ये 87 कहाँ से आया, समझ में आया, कहाँ से आया 87? मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड जब कैलकुलेट करोगे आप तो क्या करना है आपको, कितना है, कितना ग्राम पूछा था आपका, 5 ग्राम ना, तो मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पर जो वेट दिया था वो यही है, 5 जो है ये वही चीज है, वेट जो था आपका 5 था, मोलर मास आपने कितना कैलकुलेट कर लिया 87, इसको ने आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या मिल जाएगा, 1 का मिल जाएगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, सॉरी, और कितना मोल है आपका, HCl कितना रिएक्ट कर रहा है, 4 मोल, ये मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये कैलकुलेट हो गया, इतना मोल आपका क्या बनेगा HCl। ठीक, पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे, क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपने निकाल लिया, यानी कि आपको क्या करना है, आपको वेट निकालना है ना, तो ये 36.6 कहाँ से आया, किसका है, वेरी गुड। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, HCl का देखो कैसे निकालोगे, जिनको नहीं समझ में आया, हाइड्रोजन का 1 हो गया और इसका क्या हो गया 35.5, यानी कि 36.5, इससे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इससे आपका क्या निकल गया, वेट निकल गया। बस यही है, किसी में नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा, किसी में वेट पूछेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है ये क्वेश्चन। इसमें क्या किया आपने, एक बार रिवाइज करें, फिर से करना है क्या, चलो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखते हैं एक बार, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्लोरीन का प्रिपरेशन हो रहा है लेबोरेटरी में, जिसका हमको इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा मेन काम कहां पर आ रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड को देखना है, और हमको क्या करना है, HCl को देखना है, यानी इधर वाला पोर्शन का हमको कोई भी काम नहीं है ना, हमको इधर इसको लेके चलना है बस। ठीक, अब इसको लेके चलना है, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास का यूज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो 4 मोल बन रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, जब 5 ग्राम रहेगा तो कितना बनेगा, दिया किस में है, दिया आपका मोल में है, 4 मोल 1 मोल, क्वेश्चन किस में पूछ दिया है, ग्राम में पूछ दिया, मोल में नहीं पूछ रहा है, ग्राम में पूछ रहा है। तो जब ग्राम में पूछ रहा है तो डेफिनेटली आपको मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी और आपको उसी से वेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा HCl का, समझ में आया। ठीक, जब क्वेश्चन रीड करते हो तो जो ये एलिमिनेट करना सीख जाओ कि हमको किधर वाले पोर्शन का काम है। अब मैंगनीज का आपको क्या दिया हुआ है, एटॉमिक वेट भी दिया है, इससे मैंगनीज डाइऑक्साइड का निकाल लोगे। चलो आगे देखो कैसे करना है, ये देखो 1 मोल मैंगनीज डाइऑक्साइड जब आपका 4 मोल HCl से रिएक्ट करता है तब ये रिएक्शन हो रही है ना। तो आपने क्या करना है बताइए, क्या करना है, पहले 4 डिवाइडेड बाई 87 करोगे, यही करते हो ना, क्या करोगे, कितना दिया हुआ है आपका, देखो फिर से देखो एक बार, ये है ना, इसने क्या करना है आपको 87 से, और ये आपका क्या है, गिवन मास है आपका। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, और इनटू मतलब 1 का निकल गया, फिर वैसे 4 का निकाल लोगे। ठीक, उससे आपका क्या निकल गया, HCl का मोल निकल गया। ठीक, HCl का मोल निकल गया, उसमें फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से, उससे आपका क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट हुआ है, देखो N इज इक्वल्स टू, यही ना पुट हुआ है, इधर उधर कर दो इसको बस, N निकल गया आपका, ये N था ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेट पूछा है, तो वेट इज इक्वल्स टू व्हाट, N इंटू मोलर मास, यही है ना। ठीक, वेट N आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, इतना नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया 20/87, और मोलर मास कितना है आपका 36.5, बस कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है बिल्कुल, क्लियर है। फॉर्मूला कुछ नया नहीं लग रहा है, बस इधर उधर आपके टर्म्स जो है वो रीअरेंज हो रहे हैं, है ना। ठीक, क्लियर है।
ले दे के वही n इज इक्वल्स टू W/m, वही सब फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है बस। ठीक, क्लियर है? चलो एक मिनट। ओके चिल्ड्रन, आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।